जैसे अपने हरियाणा में एचपीएससी होता है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे ही झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है। और 2016 के जो उनका बैच था, उनकी जो टॉपर थी वो नीतू सिंह जी थी। और नीतू सिंह जी हरियाणा से हैं। स्वागत है नीतू सिंह जी आपका। नमस्कार। आप कहाँ से हैं और कैसी आपकी एजुकेशन रही है? मैं बिलोंग करती हूँ भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। मेरे फादर लेट श्री रणधीर सिंह जी एडवोकेट थे। मेरी मदर हाउसवाइफ है। हम लोग 4 सिस्टर्स, जो एक ब्रदर है। पैतृक गांव है वो बड़ाला गांव है, हांसी तहसील। हांसी में बड़ाला हांसी गाँव। तहसील में जी। तो आप नीतू सिंह जी, आप पढ़ाई के लिए कहाँ गए? सामान्य पढ़ाई तो आपकी भिवानी हुई होगी, उसके नहीं, बाद आप एक्चुअली मेरा जो स्कूलिंग का बैकग्राउंड है वो हिसार डिस्ट्रिक्ट से है। जी। फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन तक मेरा सारा एजुकेशनल जो बैकग्राउंड रहा वो हिसार में हुआ। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड ईयर ग्रेजुएशन मेरा भिवानी के वैश्य कॉलेज से हुआ। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी से मास्टर्स डिग्री के लिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है ऑल इंडिया लेवल पे। तो उस समय तो पूरे इंडिया की 24 यूनिवर्सिटीज़ थी जिसमें एडमिशन होता था और बहुत कम सीट्स होती थी, 10 या 15 सीट्स इन ईच यूनिवर्सिटी। तो दैट वाज द टाइम। तो उधर एमएससी बायोटेक किया। तो उसके बाद काफ़ी सारे ऑप्शंस थे खुले हुए कि रिसर्च का फील्ड है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का काफ़ी बूम भी था उस समय। बूम भी था जी, आज भी है। खैर आज भी है, लेकिन उस समय लोगों में इतना पता नहीं था कि क्या क्या हो सकता है जी। और एक जो काफ़ी स्कोप लेके कंपटीशन बहुत हाई रहता था। तो अभी जो है उसके बाद एमएससी बायोटेक के बाद काफ़ी सारा ऑप्शंस था कि रिसर्च कर सकते हैं, और अगर रिसर्च के फील्ड में जाना है तो आपको काफ़ी सारे जो स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम है उस समय जो है वो 3-4 मेन एग्ज़ाम्स हुआ करते थे। ICMR का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो जो है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और साइंस के रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए प्रोपोर्शन रहता है उसका 4:5 का 4:1 का प्रोपोर्शन रहता था जी। तो उस समय ऑल ओवर इंडिया जो है वो 100 सीट्स ही रहती थी कि 80 सीट्स जो है वो मेडिकल स्टूडेंट के लिए, 20 सीट्स हमारे लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स के लिए जी। तो उसमें आई वॉज बहुत ज़्यादा लकी बोलेंगे इसको कि जो है वो उन बहुत कम प्रोपोर्शन में आपका एडमिशन हो गया। स्कॉलरशिप आई अवेल्ड द स्कॉलरशिप होने के बाद जो है मुझे फेलोशिप मिला। तो साथ में ICMR का फेलोशिप मिला, फिर जो है उसके बाद CSIR का फेलोशिप भी मिला। तो CSIR का फेलोशिप अवेल करते हुए जो है वो JNU का लाइफ साइंस, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में PhD के लिए एडमिशन जी। जैसे कि आप JPSC 2016 में आपने टॉप किया, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन आप जैसे जो बच्चे पढ़ते हैं, आगे जाते हैं, उनका एक मतलब कभी ना कभी वो सपना देखते हैं UPSC का। तो क्या आपने भी कोई इस तरह का सपना कभी देखा था? एक्चुअली जो हम लोगों के जनरेशन के हैं जितने भी, वो काफ़ी इंस्पायर हुए हैं। और आपने भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में सुना होगा, एक उड़ान सीरियल करके आता था जिसमें कल्याणी चौधरी मेन जो है प्रोटैगनिस्ट थी। और उन्होंने काफ़ी एक अच्छा और डिसिप्लिन्ड और प्रिंसिपल्ड पर्सन का जो है वो रोल उसमें अदा किया था। ऑल्दो शी वॉज इन पुलिस सर्विसेज, लेकिन एक जो सिविल सर्वेंट जो होता है कि क्या कर सकता है सोसाइटी के लिए, कहाँ तक सोसाइटी में उसके किए गए कार्य अफेक्ट करते हैं लोगों को, तो वो एक चीज़ था। वो तो एक प्रेरणा स्रोत थी। साथ में जो है उसके बाद किरण बेदी का भी जो है वो उस समय वो सर्विस में थी। शी वॉज द फर्स्ट जो है वो IPS तो आपके भी मन में मतलब तो था कि हाँ कि इस तरह ही जो है मुझे भी कुछ करना है। उसके बाद जब इस चीज़ के बारे में, इस फील्ड के बारे में समझ में आया तो फिर लगा कि जो पुलिस सर्विस है वो एक फील्ड रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो अगर आपको सोसाइटी के लिए वैलिड रूप से कंट्रीब्यूट करना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इज अ बेटर ऑप्शन देन पुलिस सर्विस। तो फिर आपने UPSC की तरफ मूव किया, तैयारी करना शुरू किया? UPSC, हाँ। तो रिसर्च के साथ साथ जो है वो सिविल्स के जो है वो अटेम्प्ट्स मेरे चल ही रहे थे जी। तो आई अपीयर्ड। पहला कब दिया आपने पहला? एक्चुअली आई अपीयर्ड इन 2009 सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो वो तो प्रीलिमिनरी हो गया होगा आपका?
Actually, उसमें भी I started quite late because of this research thing. रिसर्च नहीं, जब आपने टेस्ट दिया पहला 2009 में तो प्री निकल प्री गया था? क्लियर हो गया, मेंस अपीयर किया। मेंस पहले टेस्ट में अटेम्प्ट हाँ में? हाँ, वो Okay. सब मतलब क्या सब्जेक्ट क्या रहे आपके? मेरे जो है वो उस समय तो बॉटनी जोलॉजी दो रहता था, जो आपका ऑप्शनल भी रहता था, प्री में भी आपका अब pattern ऑप्शनल change रहता हो गया था, अब। पैटर्न चेंज हो गया है अभी। उस समय जो है वो पीटी में भी आपका रहता था ऑप्शनल सब्जेक्ट, और जी। एक जो है वो जीएस का रहता था। अच्छा। तो जो उस समय था, तो जो मैंने अटेम्प्ट दिए 4, जिसमें चारों बार प्री निकला। आई अपीयर्ड इन दिस थिंग, मेंस में अपीयर भी किया, clear मेंस किया? के मेंस भी क्लियर किया। तो इंटरव्यू में आई थ्राइस आई अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू सिविल सर्विसेज वाला। ओके। तो उसके बाद जो है वो हर बार एक्चुअली मतलब इंटरव्यू में आप रह जाते थे? हाँ, इंटरव्यू में रहने का भी एक कारण था कि जो रिसर्च फील्ड है, रिसर्च फील्ड भी अपने आप में भी फुल टाइम टेकिंग फील्ड है। उसमें जो है वो आपको दूसरी चीज़ों के लिए, और साथ में जो साइंस फील्ड के जो रिसर्च के आपके जो सुपरवाइजर्स होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। जेएनयू जैसा माहौल में जब आपके सोशल साइंसेज और दूसरे फील्ड के जो है, तो जब जैसे आपका हर बार इंटरव्यू रहता था तो कैसा मतलब लगता था कि इस बार भी रह गया, इस बार भी रह गया? एक्चुअली एक जुनून था कि ये दबाव किसी प्रकार का आपके ऊपर? नहीं, ये दबाव तो देखिए अपना भी सेल्फ एक्सपेक्टेशन होता है, घर वालों का भी सेल्फ एक्सपेक्टेशन होता है, क्योंकि लेकिन ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि आप लगातार कर रहे हो तो मतलब एक बार हुआ, 2 बार हुआ तो लोगों का तीसरी बार में तो निकल ही जाता है। डिसहार्टनिंग अपने लिए होता है क्योंकि खुद की एक्सपेक्टेशन भी होती है, लेकिन मेरे लिए बहुत मतलब 4 lucky अटेम्प्ट था। देने के बाद आपने यूपीएससी को नमस्ते कर दिए? नमस्ते, एक्चुअली नमस्ते करना पड़ा, बट लास्ट में जो है वो स्टेट सर्विसेज वाला जो एग्जाम दिया, तो ये तो साइड बाय साइड, क्योंकि मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी अच्छा, का भी इस चल रहा दौरान था। यूपीएससी की तैयारी के दौरान आपने कोई स्टेट सर्विसेज नहीं दी है? नहीं, तो लास्ट फिर जो पहला जो भरा था आपने वो सिर्फ जेपीएससी? जेपीएससी का ही भरा। अच्छा। और जेपीएससी में भी जो है कोइंसिडेंटली कि जो इधर से मेंस वाला दिया था तो उसका इंटरव्यू कॉल अप आया हुआ था, इसका इधर से इसका इंटरव्यू जेपीएससी का, तो इस तरह से बना कि जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था सिविल सर्विसेज का, वो दिसंबर में मेंस एग्जाम होना था, और मेरा इंटरव्यू मुझे प्रीपोन कराना पड़ा कि 2-3 दिन पहले मेरा हो जाए। जी। तो वो जब कराया तो उसके बाद सीधा मतलब नेक्स्ट डे आई हैड टू अपीयर फॉर सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम। अच्छा। तो वो काफ़ी चीज़ें जो है वो स्ट्रेस आउट तो करती हैं सब चीज़ों के साथ, क्योंकि मेरा इधर से एलएलबी का भी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोग्राम चल रहा था। मतलब सवार थे आप उस और समय? साथ में थोड़ा जो है वो इंडिपेंडेंट रहने के लिए कि घर वालों पे भी थोड़ा इकोनॉमिक आपको नहीं डिपेंडेंट रहना पड़े, तो उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आई वाज एंगेज्ड। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही थी। तो जो सिविल सर्विसेज वाला जो प्रिपरेशन था, तो जो झारखंड स्टेट सर्विस एग्ज़ाम है, तो उसमें जो है वो रहा एक अच्छा। जेपीएससी दिया आपने, देते ही वहाँ भी प्री मेन होगा? हाँ, प्री था, मेन था, इंटरव्यू था। तो आपको इंटरव्यू जब दिया तो क्या लगा कि ये इसमें यूपीएससी वाली कहानी तो नहीं हो जाएगी? ऐसा कोई डर था दिमाग में? देखिए, जो स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम रहते हैं उसमें ये तो रहता है कि अपने स्टेट के लोगों के लिए थोड़ा सा इंटरव्यू पैनल में रहता ही है, लेकिन जिस तरह से मेरा मेंस मतलब का आपके मन में था कि थोड़ा सा वो झुकेंगे थोड़ा उनकी तरफ? होता है, एक साइकोलॉजिकल क्योंकि रहता अभी है। मैंने देखा उत्तर प्रदेश में भी अपने हरियाणा के ही हैं टॉपर। तो वो रहता है, और उसके बाद जो हम लोगों का जो एग्जाम का रिजल्ट आउट हुआ, उसके बाद वहाँ इवन जो है वो विधानसभा तक में प्रश्न उठा कि बाहर के लोग कैसे आके टॉप कर रहे हैं। तो उस चीज़ का होता है साइकोलॉजिकल, लेकिन फिर भी जो है आपका इंटरव्यू अच्छा गया? हाँ, इंटरव्यू अच्छा गया। आई स्कोर्ड वेरी गुड इन इंटरव्यू एज वेल, और मेंस का स्कोर तो बहुत अच्छा था। तो 16 में जब रिजल्ट आया तो यू वाज टॉपर? आई वाज सेकंड टॉपर एंड फर्स्ट टॉपर इन गर्ल्स। अच्छा, गर्ल्स में आप टॉपर थे। तो जैसे हरियाणा तो अपना बहुत ही हमने देखा है, जैसा भी प्रदेश है, मतलब यहाँ रह के आदमी जैसी भी स्थिति में रहता है खुशी रहता है। तो एक झारखंड, मतलब ऐसे नहीं लगा कि कहाँ मतलब फंस गई मैं झारखंड? एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड, जैसे मैंने आपको बताया, एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा कि शिमला में मैं रही 2 साल, फिर उसके बाद दिल्ली में काफ़ी टाइम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, तो सब लोग अलग अलग स्टेट से आते हैं और एक माहौल ऑल इंडिया लेवल का बनता है। तो उसमें ऐसे फील नहीं आता है कि हम जो है वो किसी बहुत नैरो रेंज में हम लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। मतलब आपको ठीक लगता है झारखंड? बहुत मतलब एक तो था कि पब्लिक सर्विस करना है, तो पब्लिक सर्विस का ऑप्शन कहीं भी मिले, अगर सिविल सर्विसेज के थ्रू, अगर यूपीएससी के थ्रू भी सिविल सर्विस
सर्विसेज में होता तो आपको कोई भी कैडर मिल सकता है। तो उसमें फिर आपको अगर हाँ, आपका फिर मन है झारखंड तो में मिल जाना ही। सकता हाँ था आपको। हाँ, तो शायद डेस्टिनी था कि वो इधर नहीं हो के उधर स्टेट सर्विसेज के थ्रू। नीतू जी, 2018 में एक स्कीम आई थी आयुष्मान भारत, हमने अखबारों में भी पढ़ा है कि वो जो ब्लॉक था शायद चुरचुर उसका नाम है, चुरचुर, तो वो फर्स्ट आया था। और इत्तेफाकन से छोटी मोटी खबरें इधर भी आई थी कि वहाँ की जो अधिकारी हैं आप हैं और आपने उसको ब्लॉक को पूरे देश में फर्स्ट लाए थे। तो क्या इस तरह की अचीवमेंट जब मिलती हैं ज़िंदगी में तो कैसा महसूस होता है? एक्चुअली वो मेरा पोस्टिंग का फर्स्ट प्लेस था। और एक जो फर्स्ट प्लेस होती है, आपका कोई भी चीज़ फर्स्ट हो लाइफ में, तो उसका बहुत एक अलग सा चार्म, डेडिकेशन रहता है कि हमको यहाँ तो आप बहुत जुट कुछ गए अपने पूरा मन उसको से, सफल करने बहुत के लिए। मन से काम करता है। उसके बाद तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस जुड़ते जाते हैं। तो जब मुझे फर्स्ट पोस्टिंग मिला, काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि वो नक्सल अफेक्टेड एरिया है और उसमें आप लेट नाइट तक काम नहीं कर सकते हैं। अच्छा। बट वहाँ का मेरा जो कार्यशैली था उसमें मुझे कभी भी इस तरह का धमकी वगैरह का सामना नहीं करना पड़ा, कोई दिक्कत क्योंकि नहीं उधर सबसे पहले मैंने यही उधर एक जो एनवायरनमेंट है क्रिएट किया कि किसी को भी जो है वो मिडिल मैन का ज़रूरत नहीं है, एनीबडी कैन कम टू मी डायरेक्टली। आपके ऑफिस में सीधा आ सकता है? हाँ, सीधा आ सकता है। तो अगर कैसे बेचारे वो ट्राइबल एरिया के लोग हैं, ट्राइबल एरिया के लोग हैं, हिम्मत कर पाते हैं किसी अधिकारी के घर आने की? घर नहीं, लेकिन ऑफिस में जो है वो कोई भी आए जिसको समस्या है, तो जो एक मिडिल मैन वाला था, बिचौलियागिरी, वो खत्म हुआ तो लोगों का सीधा जो था एक डायरेक्ट बेनिफिट देना। और अगर काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे सिस्टम में, अभी भी लेक्यूनास तो है ही, तो उसको ओवरकम करने के लिए लगातार जो है एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं। तो लोगों के बीच में जाना कि उन लोगों के साथ कि ये स्कीम्स है या इससे ये बेनिफिट हो सकता है। एक्चुअली वहाँ का ऐसा माहौल भी है कि काफ़ी दूर दूर भी रहते हैं लोग, जैसे गाँव में काफ़ी इंटीरियर है या पहाड़ पे है। अच्छा, दूर मतलब चिकित्सा की सुविधाएं तो बहुत ही कम होंगी वहाँ पे? बहुत कम, तो एक्चुअली बहुत अभी तो 2000 में तो आपको पता ही है इट वाज क्रिएटेड, तो उसके बाद भी काफ़ी अनस्टेबिलिटी, काफ़ी 10 साल तक तो काफ़ी अनस्टेबल रेजिम था, लेकिन अभी जो है वो, हाँ, तो अभी तो स्टेबल गवर्नमेंट है। और साथ में ये भी मैटर करता है कि वहाँ सिस्टम कैसे वर्कआउट कर रहा है। और सिस्टम जो है वो बेसिकली ऑफिसर्स से एंड स्टाफ से बनता है, तो ऑफिसर्स भी जो है वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और जो स्कीम्स आई, जैसे आपने आयुष्मान भारत का नाम लिया, तो इट वाज अ वेरी गुड स्कीम हेल्थ के जो सेक्टर में है कि जिन लोगों का 5 लाख तक का वार्षिक आय है, तो उन लोगों को जो है वो आयुष्मान कार्ड देने का, कि कम से कम वो जो 5 लाख तक का जो फ्री इलाज जो है वो हो सके उसमें, तो बहुत अच्छा था। जिसमें हम लोगों ने जो बेस बनाया था कि जो राशन कार्ड धारी है, जो आपका पूर्विकताग्रस्त होते हैं या अंत्योदय कार्ड धारी है, वो हमारे समाज का सबसे निचले पायदान के लोग हैं, जहाँ तक बहुत सारी चीज़ें जो वो नहीं पहुँच पाती है, बहुत सारे लाभ योजनाओं के नहीं पहुँच पाते हैं। तो उन लोगों के मतलब घर तक जाके, जो लोग जो इतने वृद्ध थे या विकलांग थे, जो लोग नहीं आ पाते थे घर तक, तो उनके घर तक भी हम लोगों ने कार्ड बनाए। नीतू सिंह जी, अब तो उस सवाल का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा कि आपने यूपीएससी को लेकर कितनी तैयारी की थी। सिर्फ 2-3 चीज़ें मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक स्टेट अधिकारी हो या सिविल सर्विस के अधिकारी हो, युवाओं में एक ग्लैमर होता है कि गाड़ी है, गनमैन हैं, तो एक क्या इतनी आसान जॉब है वो कि एक बार आप अधिकारी लग गए तो बस आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी? कितना हार्ड वर्क, कितना काम रहता है आपको? अगर इस सवाल का जवाब मुझसे पूछ रहे हैं तो मतलब मेरे घर वाले बेटर बता सकते हैं कि इन लोगों के पास जो है वो होली दिवाली भी अगर हम आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। आसान बिल्कुल नहीं है। तैयार त्योहार अपने घर वालों के साथ मनाते हैं, लेकिन जो हम लोग हैं सिविल सर्विसेज में या पुलिस सर्विस में, उन लोगों के पास अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने तक का समय नहीं है। किसी भी समय जो है एन ऑफिसर इज एन ऑफिसर फॉर 24 आवर्स, 365 अ डे। तो उस तरह से बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है और हम लोग अपना शायद पर्सनल काम कर भी नहीं पाते बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर जनता का है तो तुरंत आपको जो है वो वेकअप कॉल लेना पड़ता है और प्रेशर। अच्छा, जैसे हरियाणा में आपने देखा भी होगा, पता नहीं आपका अनुभव है कि नहीं, अधिकारियों के पास नेताओं के फोन आते रहते हैं, ये काम वो काम वो होता है, सब जगह होता है, सब जगह रहता है, और आपको मैनेज करना पड़ता है। और एक मतलब जायज़ काम करना होता है और नाजायज़ को इनकार कर देते हैं, कैसे करते हैं टैकल उस चीज़ को? देखिए वो थोड़ा टेक्टफुली
हैंडल करना ही पड़ता है कि जो गलत है वो गलत है ही है। प्रिंसिपल पे आप चलोगे, आप अपने रूल्स रेगुलेशन पे चलोगे तो उनको बताना पड़ता है, लेकिन मतलब अब जनप्रतिनिधि है तो उनको भी एक प्रॉपर रिस्पेक्ट देखते हुए जो है वो हम लोग कोशिश करते हैं उसमें कि रूल्स एंड रेगुलेशन ये बोल रहे हैं। अब जो है वो ऐसी परिस्थिति आपकी लैंग्वेज में थोड़ा ऐसा ट्राइबल का बोलते हुए आ रहा है क्योंकि लगातार 4 साल से मैं उन्हीं लोगों के साथ काम कर रही हूँ। तो वो कैसे, जैसे आप उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो ट्राइबल बोल लेती हैं आप उनकी जैसी लैंग्वेज? देखिए वहाँ जो है वो हम लोगों को संथाली में तो इवन संथाली मुंडारी में तो हम लोगों का डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होता है, तो वो भी पास करना पड़ता है। संथाली बोल लेती हैं आप? जो उन लोगों के साथ है थोड़ा बहुत जो है वो हम लोगों को अगर कुछ कॉमन जो होता है वो होता है, लेकिन ऐसा जनरली हिंदी से काम चल जाता है। हिंदी से वो लोग भी समझते हैं उनको? हाँ, वो मतलब अगर नहीं समझते तो हम लोग कुछ लोगों को वहाँ के लोकल लोगों को रखते हैं जो आपस में हम लोगों को हेल्प आउट करते हैं कि ये बोलना चाह रहा है। कई जो जैसे एज्ड है या फीमेल्स है जनरली, उन लोगों के साथ समस्या होता है कि ट्राइबल है तो वो नहीं समझ पाएगा, तो वो बोल भी नहीं कोई अपने हरियाणा का भी मिलता है आपको उधर कोई इत्तेफाक? देखिए अभी तो हरियाणा के लोग हैं ना हर जगह चले गए हैं। अच्छा। तो इवन बिजनेस के पर्पस से काफ़ी अच्छे जो है वो कंपनीज में जो है वो वहाँ खोल के, इवन कंस्ट्रक्शन कंपनीज में बहुत लोग हैं उधर। तो लोकल में जो है वो आपको बिजनेस पर्पस से काफ़ी लोग मिल जाते हैं हरियाणा के भी, लेकिन अगर ऑफिशियल लेवल पे बात किया जाए तो स्टेट सर्विसेज में नहीं है। दोस्तों, नीतू सिंह जी से हम बात कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि नीतू सिंह की जो कहानी है वो किसी न किसी बेटी को प्रेरणा देगी, और ये झारखंड में अभी सर्विस कर रही हैं। हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। नीतू सिंह जी से अगर आपको बात करनी है, इनके बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। अगर आपको नीतू सिंह जी की कहानी पसंद आती है तो इनको शेयर करें, और अपने अनुभव इनसे अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ये आपका जो सवाल है उसका जवाब जरूर देंगे। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।